गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज जय गुरुजी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी महाराज के चैनल में, जहां आप ही संगत के द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, उस नंबर पर आप लिखकर या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग मुझ तक भेज सकते हैं। गुरुजी की इच्छा से आपके सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज जय गुरुजी। संगत जी, आज भी कुछ ब्लेस सत्संग हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, जो संगत जी ने हमें शेयर किए हैं। संगत जी, उसमें कुछ सत्संग हैं जो लिखित रूप में हैं और कुछ सत्संग हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। संगत जी, पहले हम सुनेंगे आंटी जी के सत्संग, जो आंटी जी ने हमें लिखित रूप में दिए हैं। संगत जी, आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मंगलवार के दिन यानी हनुमान जी का वार का है। आज के दिन गुरुजी को ब्लेसिंग के साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई। सत्संग को मैं गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी कहूँगी गुरुजी ही कहलवाएंगे। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के दिव्य मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज था, तेरा अच्छा समय शुक्राना करते ही शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द तुझे एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है पुत्र। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। आप ही समय परिवर्तन करके अच्छे दिन ला सकते हैं गुरुजी, और आपने ही करना है, आपने ही लाना है। ये शुभ संदेश देने का शुक्राना। जो अच्छी खबर देने वाले हो उसका शुक्राना। हमें भरोसा दिलाने का कि आगे अच्छा समय शुरू होने वाला है, उसका शुक्राना। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। दूसरा मैसेज यह भी था कि जो यह संदेश पढ़ रहा है उसके ऊपर गुरु कृपा की छत्र छाया है। भारी से भारी रुकावट आज हटने वाली है। विश्वास से शुक्राना लिख और राह साफ होते देख। इन सब के लिए गुरुजी आपका दिल से शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। संगत जी, आप सभी भी मुझे क्षमा करें। मुझे पहले बिल्कुल भी सत्संग करना नहीं आता था। जब मैसेज आते थे कि शुक्राना कर तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। पर जैसे संगत सत्संग सुनती गई तो मालूम हुआ कि शुक्राना करना किसे कहते हैं। पर जब गुरुजी का मैसेज आता था, कुड़िए शुक्राना कर, तो मन में ही होता था, कैसे करूं, मुझे नहीं आएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, बोलूं या ना बोलूं, और लिखूं तो क्या लिखूं। ऐसे ही सवाल मन में आते थे। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, हिम्मत कर और शुक्राना कर। फिर क्या था, बैठ गई शुक्राना करने। गुरुजी कहते हैं शुक्राना किया कर हर उस चीज़ का जो परमात्मा ने हमें दिया है। गुरुजी का शुक्राना, जो किया उसका, जो कर रहे हैं उसका भी शुक्राना। शुक्राना करना सिखाया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय श्री राम, जय हनुमान। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अब हम सुनेंगे दूसरी आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन आलस, देर तक जागना और सवेरे देर तक सोना। समय से सो, समय से उठ, अपने समय की कदर करना सीख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मैं अब जल्दी सोने की कोशिश करूंगी और जल्दी उठने की भी कोशिश करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तेरा रुका हुआ काम बनने लगेगा। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, बरकत आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, जल्द ही शुक्राना कर, तुम्हारे घर में भोले बाबा की कृपा बरसने वाली है।
जय गणेश जी। जय शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मन को भारी मत होने दे। जब मन भारी लगे तो सारे रास्ते बंद लगने लगते हैं, तभी सोचना कि गुरुजी से ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। कहते हैं सिर्फ विश्वास रख, बाकी मैं संभाल लूँगा। जो रुकावटें तुझे रोक रही हैं वही आगे चलकर तेरी ताकत बनेंगी। डर को विदा कर, आंखें बंद कर, गुरुजी को याद कर, कृपा तुम्हारे आंगन में उतर चुकी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, घर में सुकून आएगा। अपने परिवार की तरफ से भी शुक्राना कर दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पति की तरफ से आपका शुक्राना मेरे पापा। मेरी बेटी की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनके घर में भी खुशियाँ दे बाबा, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजे थे। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है तो सुनिए। अब हम सुनेंगे आंटी जी के रिकॉर्डेड सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे पापा को ब्लेस किया, उनको उनके रोगों को काटा, उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी जैसे मेरी मम्मी को गुरु जी ने कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तो मेरे पापा को भी गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी मेरे पापा को ना पैरालाइज अटैक आ गया था और गुरु जी महाराज ने उस वक्त उन्हें संभाला। संगत जी गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि तेरे परिवार पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो तू सत्संग सुन ले। और नहीं सॉरी, संगत जी गुरु जी ने कहा था कि तेरे परिवार में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तो शुक्राना कर। संगत जी मैंने थोड़ी सी लेट कर दी शुक्राना करने में, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा पे कोई कष्ट आने वाला है। उसका नतीजा ये हुआ संगत जी कि कुछ देर बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, वो बोलती हैं कि मेरे पापा के मुँह हाथ टेढ़े हो रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। संगत जी हम लोग बहुत घबरा गए, मम्मी भी बहुत घबरा गई। मैंने गुरु जी से पापा को मतलब मैं मम्मी से बोला पापा के कान में फ़ोन लगाओ। मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। मैंने कहा पापा गुरु जी बोलो, गुरु जी का नाम लो, मंत्र जाप करो। उनसे जो जो बन पड़ रहा था वो टेढ़े मुझे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे संगत जी, पर वो बहुत परेशान हो रहे थे। फिर मैंने मम्मी को बोला जल्दी से पापा को जल प्रसाद पिलाओ, उनके पूरे शरीर में गुरु जी का जो तेल है बचा हुआ दिए का वो लगाओ। सब कुछ मम्मी करती रही संगत जी वहाँ पे। सब कुछ एकदम से हुआ था संगत जी। अब हम लोग सब बहुत परेशान हो गए थे संगत जी। अब कई दिन तक गुरुजी ने का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन टीका, गुरुजी का तेल की मालिश मम्मी ने किया, गुरुजी से अरदासें की मैंने। गुरुजी के संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए पापा से रिलेटेड। उस वक्त इतने सत्संग सुनवाए, इतना शुक्राना कराया मैं बता नहीं सकती। सत्संग सुनवा के मेरे पापा का कष्ट गुरुजी ने काटा। गुरुजी ने कहा अपने पापा को बोल, अपने आसपास हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पा रहा है तो सुने। संगत जी हनुमान चालीसा का पाठ करवाया वहाँ पे आसपास गुरुजी ने, और धीरे धीरे उस पैरालाइज की बीमारी से गुरुजी ने मेरे पापा को बाहर निकाला। संगत जी बिल्कुल ठीक है आज मेरे फादर। ना किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। गुरुजी ने अपने से ही मेरे पापा का कल्याण कर दिया और उनको पैरालाइज जैसी बीमारी से मुक्त कर दिया। संगत जी आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है संगत जी। गुरुजी ने उनको ब्लेस करके रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही नहीं, पापा को गुरुजी ने लाइफ भी ब्लेस करी संगत जी, उनका कल्याण किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं मालिक उतना ही कम है संगत जी। और मैं बताऊं यही नहीं, मेरे पापा को गुरुजी ने बहुत एक बार मेरे पापा को ऐसा लगा कि जैसे कोई एंटिटी है उनके आसपास, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो जैसे कि मेरे पता नहीं कौन गुरुजी ही मेरे पापा के रूप में आए या मेरे पापा पे अंदर इतनी शक्ति दे दी महाराज ने कि मेरे पापा ने उस एंटिटी का हाथ पकड़ा और उसे घर की बालकनी से बाहर फेंक दिया। फिर जिस पापा की आँख खुली तो उन्होंने बताया मम्मी को आज उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो संगत जी उस वक्त पता नहीं क्या एनर्जी मेरे पापा को ले जाने आई थी। उस दिन मेरे पापा के गले से गुरु जी का लॉकेट स्वरूप भी उतर गया था संगत जी। वहाँ भी महाराज ने मेरे पापा की रक्षा की, तो उन्हें बचाया था संगत जी। और
और पैरालाइज जो हुआ उनको वहाँ भी क्योर किया पापा को गुरुजी ने। यही नहीं संगत जी, मेरे पापा की आंखें दोनों ख़राब होने लग गई थी। एक आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और एक आंख में डॉक्टर ने कहा था कि पुरानी कोई एक्सीडेंट की चोट है, आपके दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी महाराज संभाल लो। संगत जी गुरुजी ने संभाला। एक आंख का छोटा सा ऑपरेशन हुआ मोतियाबिंद का, लेकिन दूसरी आंख को डॉक्टर ने बोला इसका कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आई ड्रॉप डालिए, आप बिल्कुल ठीक हो। संगत जी उस वक्त भी मेरे पापा को गुरुजी ने ब्लेस की, उनकी आंखें ब्लेस की और बहुत छोटे इलाज में उनका कल्याण कर दिया। छोटे में उनका कष्ट काट दिया, बड़ा कष्ट, और वो बिल्कुल अभी स्वस्थ सुरक्षित है। हालांकि तकलीफ होती है, थोड़ा उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले कहाँ सुधरने वाले, लेकिन महाराज उनको बड़े कष्ट से बचा रहे, बहुत छोटे छोटे में कष्ट काट रहे। पहले तो बहुत बड़े बड़े कष्ट आते थे संगत जी, पर महाराज उन्हें कल्याण कर उन्हें संभाल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे पापा की रक्षा करने का, मेरे पापा के अंग संग रहने का, उनको हर मुसीबत से हर बलाओं से बचाने का गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं मालिक उतना ही कम है। संगत जी हर एक नेगेटिव चीज़ों से गुरुजी महाराज मेरे पापा को बचाते आए हैं। हर एक बलाओं से गुरुजी महाराज मेरे पापा को बचाते आए हैं संगत जी। ऐसे बार संगत जी एक बार और हुआ था, कोई एंटिटी उनके पीछे लगी थी, तो उस वक्त भी महाराज ने उनको बचाया था संगत जी। उस एंटिटी को रिमूव किया था हनुमान जी के रूप में आके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक संगत जी गुरुजी ने, एक पंडित ने बता दिया था कि तुम्हारे पापा की लाइफ ज़्यादा नहीं है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है। वहाँ भी महाराज उस पंडित की बात को मिथ्या कर दिया और मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करी थी संगत जी। हर बार गुरुजी ने मेरे पापा को बचाया संगत जी, हर बार उनकी रक्षा की, हर बुरी बलाओं से उनको बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर रोग बीमारी काटी है मेरे पापा की। एक बार संगत जी मेरे पापा को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या बीमारी एक साथ हो गई थी। उस वक्त भी महाराज जिनको उस चीज़ से बाहर निकाला था, उनको नया जीवन दान दिया था। संगत जी कितनी बार गुरुजी महाराज हम सबको नया जीवन दान देते, हम गिर ही नहीं सकते कि महाराज जितना हमारे लिए करते हैं उतना तुम कभी शुक्राना भी नहीं कर सकते जितना महाराज हमारा कल्याण करते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है महाराज, उतना ही कम है संगत जी। मेरे पापा की आइज़ ब्लेस की, मेरे पापा की हेल्थ ब्लेस की, उनकी लाइफ ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझ पर मेरे माता पिता का साया बना के रखा है, मेरे सर पे मेरे माता पिता का हाथ बना के रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। मैं शुक्राना विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप सबों से माफ़ी मांग, संगत परिवार से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना अपने बेटे की तरफ से करना चाहती हूँ। मेरा बेटा ना कल रात को एक जगह पार्टी पर गया था और मुझे लग रहा था वो ड्रिंक करता है, वो थोड़ी सी ड्रिंक ज़्यादा कर आएगा, कैसे आएगा घर। तो मुझे यही मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास करी, गुरुजी किसी तरह से आप मेरे बेटे को घर वापस अपने साथ ले आइएगा। और गुरुजी उसको आते आते रात के 2 बज गए और उसको कोई गाड़ी, कोई कन्वेंस मतलब उसको नहीं मिल रही थी। तो अब क्या करें। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप उसकी रक्षा कीजिएगा, आप उसके साथ रहिएगा। फिर उसके बाद उसको पता नहीं कहाँ से कोई बाइक वाला आकर उसको लिफ्ट दे के चला गया और उसके बाद मेरा बेटा घर आ गया। यही शुक्राना अपने बेटे के लिए मैं करना चाहती थी। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मेरा बेटा सही सलामत घर लौट आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने छोटे से सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के मंत्र जप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है और आज मैं फिर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की मर्ज़ी के साथ। गुरु जी मेरी मैरिड लाइफ को ब्लेस कर दो मालिक, प्रार्थना है आपसे, क्योंकि इस वक्त मेरी मैरिड लाइफ में बहुत रुकावटें आ रही हैं।
मेरा हस्बैंड अंकल मुझे 1% नहीं पूछता। वो दिन रात लड़कियों के चक्कर में रहता है, तभी तो उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। मेरे को तो सिर्फ वो मेरे साथ अच्छा तब बोलता है जब वो मेरे से पैसे लेने होते हैं। उसने जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए, उसे कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन मेरे से पैसे लेने के चक्कर में मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अच्छा बोलता है, उसके बाद मुकर फिर वैसा ही हो जाता है गंदा मेरे साथ गुरुजी। और मुझे मारने के लिए भी हर वक्त रेडी रहता है। गुरुजी, मेरी मैरिड लाइफ कब तक इस तरीके से चलती रहेगी? और गुरुजी, मुझे आपने ही बताया है कि मेरी ससुराल वाले तो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं मेरे ऊपर, ताकि मैं इस घर से निकल जाऊं, चली जाऊं। तो गुरुजी, मेरे को तो नहीं पता था इस बात का, आपने ही बताया है। और ये बात भी गुरुजी आपने बताई है कि एक औरत ने वशीकरण किया मेरे हस्बैंड अंकल पे, उसको अपने बस में करने के लिए, उसे अपने इशारों पर नाचने के लिए। तो गुरुजी, ये सच में हो रहा है मालिक। उससे बात करने के चक्कर में मेरा हस्बैंड अंकल गुरुजी, एक तो ना पता नहीं कईयों से बातें करता है वो तो, लेकिन उसके लिए पागल हो चुका है, उसके बिना रह नहीं सकता, दिन रात उसके चक्कर में रहता है। तो गुरुजी, मैं तो कठपुतली बन चुकी हूँ उसकी, क्योंकि जब मन करेगा तो मेरे को कुछ पूछ लेगा, बात कर लेगा, नहीं तो और जब मन करेगा तो मुझे टॉर्चर रहेगा पैसों के लिए और मारना शुरू कर देगा। गुरुजी, ये सब सिलसिला मेरी ज़िंदगी में कब तक चलेगा? दूसरा गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा भारी हो गया है। गुरुजी, इतना भारी शरीर तो मेरा तब भी नहीं था जब मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे नहीं पता गुरुजी ऐसा मेरा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि तांत्रिक क्रियाओं का असर हो रहा है मेरी बॉडी के ऊपर, तभी मेरा मन भी नहीं करता कुछ करने का गुरुजी। और मेरा शरीर गुरुजी बहुत भारी हो चुका है। मैं कैसे समेटूं गुरुजी अपने आप को? मेरी ज़िंदगी इस वक्त गुरुजी बहुत परेशानियों में चल रही है गुरुजी, क्योंकि मैं तो हर वक्त गम में रहती हूँ कि मेरा पति मुझे पूछता ही नहीं है। कई लोग तो मुझे बोलते हैं, कहते तू परवाह करनी छोड़ दे उसकी, वो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, यहाँ तू सोच सोच के परेशान हो रही है, बुढ़ी हो रही है तू तो, उसका कुछ जा नहीं रहा, तेरा कुछ रह नहीं रहा। तो गुरुजी, मैं क्या करूं? आप डिसाइड करो मालिक कि मैं कैसे रहूं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे कहीं से खुशी नसीब तो हो नहीं रही। मैं कैसे रहूं गुरुजी? मैं तो डर डर के रहती हूँ अपने ससुराल, अपने इस घर में भी, अपने ससुराल में भी अपने डर डर के रहती हूँ, क्योंकि हाय कभी वो लोग तांत्रिक क्रियाएं तो वो कर रहे हैं, मेरा कुछ बिगाड़ ना दे। दूसरा गुरुजी, मेरा हस्बैंड अंकल मुझे पूछता ही नहीं है, मैं अकेली रह जाती हूँ, ऐसे मायूस सी रहती हूँ मैं तो हर वक्त। और एक बात नहीं सुनता, एक बात नहीं मानता, हर वक्त फ़ोन में लगा रहता है और फिर डिलीट मारता रहता है हर चीज़ को, क्योंकि ताकि मैं पकड़ ना लूँ किसी भी चीज़ को। और मुकर तो जाता ही है वो, नहीं मैं तो किसी से बात नहीं करता, जब पकड़ी जाती है तो सॉरी, मैं आगे से नहीं करूँगा, और जब ना दिखे तो लगा रहता है। गुरुजी, इस वक्त मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। गुरुजी, मेरी ज़िंदगी को ठीक कर दो, बेहतर कर दो गुरुजी, मेरी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ को इजी बना दो, जैसे आपने लोगों पर रहमतें करी हैं। गुरुजी, मेरा शरीर भी संभाल लो मालिक, मेरा शरीर बहुत ख़राब हो गया है, मैं कैसे समेटूं अपने शरीर को? गुरुजी, तांत्रिक क्रियाओं का असर हो रहा है या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता मालिक, मेरे शरीर को संभाल लो। दिक्कतें हो रही हैं बहुत ज़्यादा और अजीब सा हो रहा है सब कुछ मेरी लाइफ में। गुरुजी, वो चालाक औरत ने वशीकरण किया है, तो गुरुजी उस तांत्रिक क्रियाओं का असर कब ख़त्म करोगे आप गुरुजी? कब मेहर करोगे मेरी ज़िंदगी में? मेरी अरदास भी गुरुजी पूरी नहीं कर रहे। वही बात है ना, मेरे को तो इतने साल हो गए गुरुजी आपको कहते मैं थक गई मालिक, आपको कह के। मुझे आप आंसर नहीं देते गुरुजी, इतने सत्संग सुनती हूँ ना, लेकिन उन सत्संग का भी ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा गुरुजी मेरी लाइफ में। रहमतें सुनती हूँ मैं लोगों की, आप जो करते हो उनके ऊपर, और मेरे ऊपर रहमतों का गुरुजी कोई भी कुछ है ही नहीं रहमत का। तो मालिक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं स्ट्रेस में हूँ कि मेरा शरीर भी इतना गंदा हो गया है। मैं गुरुजी ऐसी तो मैं कभी ज़िंदगी में हुई भी नहीं और कभी सोच भी नहीं सकती जिस तरीके से मैं अब हो गई हूँ। और गुरुजी, मेरी ज़िंदगी को संभाल लो, मेरे शरीर को भी संभाल लो गुरुजी, कुछ कर दो मालिक मेरे लिए भी। मैं तो आपको कह के थक गई गुरुजी, मेरी अरदास पूरी कर दो, मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुजी। मेरे दिल की बातें जो मैं आपके साथ करती रहती हूँ पूरी कर दो। लेकिन गुरुजी, आज तक आपने उन चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ रहमत नहीं की।
गुरुजी हो सके तो मुझे बता दो कि कब तक हो जाएगी मेरी चीज़ें पूरे, ताकि मैं गुरुजी रिलैक्स हो जाऊं कि हाँ ठीक है गुरुजी इस टाइम तक ठीक कर देंगे। कुछ कर दो मालिक, मेरे लिए भी रहमत कर दो गुरुजी। मुझे परेशानियों से निकालो, मुझे दरिंदगी से निकालो जो मेरा पति मेरे ऊपर करता है। उसकी चालाकियाँ, उसकी शैतानियाँ है ना, बड़ा चतुर चालाक बहुत है वो, बहुत ताने मारता है, बहुत बक करता है, मेरे पेरेंट्स को भी गालियाँ देता है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है वो। मैं उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, फिर वो मुझे मारना शुरू कर देगा। गुरुजी मालिक सब कुछ ठीक कर दो मेरी लाइफ में, सब कुछ गुरुजी ठीक कर दो मेरी लाइफ में। अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।